Okay, students, welcome back. We are in the last chapter, not in the last chapter, in this chapter itself. In the last video, we have already seen what is Newton's first law of motion and second law of motion. हम लोग ने देखा था बराबर. First law of motion, I'll repeat it for you. An object continues to remain in a state of rest or in a state of uniform motion in a straight line or along a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced force. बराबर. This particular law is also known as the law of inertia because it explains and defines the property of any object of inertia, the property of inertia which is associated with every object. Okay, कैसे किया? व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़, अगेन इसका भी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले किया था, ये साल में नहीं है तुम लोगों को, लेकिन डेफिनेशन भूलना नहीं है अपने को. बराबर. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी मतलब आदत, फितरत. बराबर. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ITS, इट्स, अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और in a state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced force is called inertia. That is the reason why Newton's first law of motion is also called as law of inertia. एग्जाम में टीचर अगर क्वेश्चन डालेगी, गिव दी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलेगा तो बच्चे लोग लिख लेते हैं. बट अगर क्वेश्चन टीचर ने ऐसा डाला, गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया, एट दैट टाइम पीपल गेट कंफ्यूज. ओके, कंफ्यूज नहीं होने का है, दोनों का आंसर सेम ही है. लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलेगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही लिख के आने का है. ओके, देन द सेकेंड लॉ हम लोगों ने क्या देखा था? सेकेंड लॉ वॉज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कोलाइड्स विथ एनी अदर ऑब्जेक्ट, when it is traveling with a given velocity or a speed. Okay, if a body is traveling at a given particular speed, is traveling, collide तो तभी होएगा ना जब बॉडी ट्रैवल कर रहा है. अगर स्टेशन एक ही जगह पे है तो कोलिजन का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बराबर है. तो मोमेंटम का what was the second Newton's second law of motion was the rate of change of momentum is proportional to the applied force and takes place in the direction of the force. बराबर. लेट्स से किसी का बाइक ख़राब हो गया है. ओके, बाइक का एग्जांपल जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है इसलिए. सेकेंड वाले इसमें मैंने क्या बोला? अभी बाइक ख़राब हो गया है किसी का. ओके, उस जगह पे खड़ा है, उसके ऊपर उसका राइडर बैठा हुआ है, वो अपने फ्रेंड को बोलता है धक्का मारने के लिए. बराबर है. लेट्स से फ्रेंड कोई पतला दुबला लड़का है, उसने धक्का मारा लेकिन बाइक चला ही नहीं, जगह से हिला ही नहीं. बराबर, क्योंकि इतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है या इतना उसमें पावर नहीं है कि बाइक को धक्का दे सके. फिर कोई दूसरा फ्रेंड आता है जो अच्छा, थोड़ा बॉडी अच्छा है, उसका बिल्ड अच्छा है, ही पुशेस द बाइक एंड द बाइक स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द प्लेस, मतलब मोशन में आ जाता है बाइक. ओके, वाई? बिकॉज द मोमेंटम, द इम्पैक्ट, उसके धक्के का इम्पैक्ट इज़ मच मोर ग्रेटर देन द पतला दुबला लड़का. बराबर है. मतलब उसमें क्या ज़्यादा है? मोमेंटम ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है. ओके, हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें ताकत ज़्यादा है. ताकत कैसे आया? उसके अप्लाइड फोर्स से, जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है. जितना फोर्स एक तगड़ा आदमी लगा सकता है, पतला दुबला सिंगल फसली नहीं लगा सकता है. बराबर है. समझ में आया? तो ये इट वॉज डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. तो न्यूटन हैज़ एक्सप्लेन्ड द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देन हम लोग का कल थोड़ा मेमोरी कम पड़ गया था, मोबाइल में लेक्चर आधे में रह गया था. ओके, now we are moving to Newton's third law of motion. Third law of motion क्या बोलता है? Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. मतलब for every action there is an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. बराबर है. अभी तुम्हारा FX स्कूल है या जो भी तुम्हारा स्कूल है, whatever स्कूल में भी, it may be even St. Anthony's, whatever, हर स्कूल का एक बाउंड्री वॉल होता है या बिल्डिंग तो रहता ही रहता है. बराबर है. अपने क्लास, जूता निकालो अपना और अपने क्लासरूम की दीवार पे ज़ोर से किक मारो. यस, जूता निकाल के अपने पैर से किक मारो तो क्या होएगा? वो किक तुमने दीवार को मारा है, बराबर.
दीवार तुमको इमीडिएटली मारेगा, मतलब अगर तुमने दीवार को मारा है तो लगेगा तुम्हारे फुट पे भी ना। तुमने एक फोर्स लगाया दीवार की तरफ, दीवार ने रिएक्शन फोर्स दिया तुम्हारे पैर की तरफ। हाउ डज दिस हैपन्स? दिस हैपन्स इंस्टेंटली। मतलब अभी तूने किक मारा है तो अभी चिल्लाएगा ऊ आ करके, तेरे को लगेगा, या अभी किक मारने के बाद 10 मिनट के बाद तू चिल्लाने वाला है ऊ आ। बराबर साइमल्टेनियसली होता है ना, सेम टाइम पे होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई। एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है। ओके मतलब कैसा? 1 सेकेंड रिकॉर्ड नहीं होएगा शायद, लगता है फ़ोन आ रहा है टीचर का। पॉज करता हूँ इसको।